गीत। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है। गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चूरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं। कहते हैं, मैंने यह शरीर लोन पर लिया है। मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूं। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती है उन्हों को राजयोग सिखाता हूं। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी। कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा म्हणता है कि मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्माओं को ही समझाया जाता है। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती, जब तक शरीर में नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें शरीर के हिसाब से नहीं समझाता है, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो पुतला है एक। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली, जानने वाली, समझने वाली, विचार करने वाली, विचार को धारण करके अपने अंदर परिवर्तन लाने वाली, संस्कारों को पलटाने वाली आत्मा ही है। तो म्हणून बाबा म्हणता है, आत्मा चैतन्य है और मैं आत्मा से बात करता हूं। शरीर से बात नहीं की जाती है। हमें द्वापर युग से ये आदत लग गई है शरीर को देखकर बात करने की, सामने वाले को शरीर समझकर उससे बात करने की। लेकिन बाबा कह रहा है, भले मैं एखाद्या मुरलीमध्ये आलेलं आहे कि मैं साकार रूप भी तुम्हारा देख रहा हूं, आकारी रूप भी देख रहा हूं और निराकार रूप भी देख रहा हूं। साकार रूप को भले ही देखता है बाबा कभी कभी, लेकिन बात तो वो आत्मा से करता है, क्योंकि आत्मा को ही इस रास्ते पर चलना है। शरीर नहीं चल सकता है, आत्मा को चलना है। शरीर तो यहां वहां जा सकता है, लेकिन आत्मा को परमधाम जाना है और सतयुग में आना है। ये शरीर नहीं आने वाला है, आत्मा आने वाली है। आत्मा को वहां पर दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए बाबा बात करता है आत्मा से, आत्मा को समझाता है। आत्मा के सामने उसका सारा चित्र स्पष्ट कर देता है कि ये तुम आत्मा पहले कैसे थे, फिर इस दुनिया में आए स्टार्ट में सतयुग में कैसे थे, तुम कैसे प्रकार के शरीर में थे, कितना सुंदर तुम्हारा जीवन था, फिर तुम नीचे उतरते आए, फिर त्रेता युग में कैसा जीवन, फिर द्वापर में क्या हो गया, देह का भान आ गया। पहले आत्मा समझते थे एक दूसरे को, लेकिन फिर देह का भान आ गया और फिर तुम्हारा ये जीवन सारा पलट गया। देवताई जीवन से मनुष्य जीवन हो गया और फिर कलयुग में आते आते उससे भी नीचे का जीवन हो गया। तो ये सफर आत्मा का चल रहा है। सब कुछ करने वाली,
सतयुग में जाने वाली, परमधाम में पहुंचने वाली आत्मा ही है। इसलिए बाबा हम चैतन्य आत्मा से बात करता है। शरीर तर निर्जीव आत्मा नाही त्याच्यामध्ये, तर आत्मा निघून गेली त्याच सेकंदाला ते शरीर, चालतं बोलतं शरीर प्रेत बनून जातं, कुछ नहीं कर सकता है वो। तो क्या था उसमें, क्या निकल कर गया? तो ये शरीर को चलाने वाली, शरीर के द्वारा देखने वाली, सुनने वाली, समझने वाली आत्मा है। तो हमें ये पक्का करना है, मैं आत्मा, चैतन्य आत्मा हूं, मैं ही ओरिजिनल हूं। ये शरीर तो कवर है, और जिसको भी देखना है हमें, जिसके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं, उसे आत्मा रूप में देखना है। शरीर के रूप में देखेंगे तो उसकी करतूतें सामने आएगी। शरीर के रूप में देखेंगे तो वो किस टाइप का है, किस स्वभाव का है, ये सामने आएगा। हम अगर उसे आत्मा देखेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान में आएगा कि ये आत्मा परमधाम में रहने वाली आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है। तर आपली जी त्यांच्याशी जे संबंध संपर्क यायचा है तो खूप चांगला होऊन जाईल, क्योंकि हमने वो देहबान की मिट्टी को त्याग दिया, नीचे की लेवल को त्याग दिया, और हम ऊपर की लेवल से उससे बात कर रहे हैं। तो वो बातें कैसी होगी? सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरी हुई। तो और बाबा कह रहे हैं कि मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूं, सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूं। सभी आत्माएं हैं दुनिया में, मैं सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूं। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती है उन्हों को राजयोग सिखाता हूं। फिर जो सम्मुख है आत्माएं, जो बाबा के सामने आते हैं, जो बाबा की मुरली सुनते हैं, जो ज्ञान समझने का प्रयास करते हैं, उनको बाबा कह रहा है कि उनको मैं राजयोग सिखाता हूं। दुनिया वालों को तो ये राजयोग नहीं सिखाया जाता है, भले हम कितना भी बोले उनको, उनके समझ में नहीं आएगा। जब तक वो बाबा ने जो डिसाइड किया है 7 दिन का कोर्स, वो नहीं करते हैं और उसके बाद मुरली नहीं सुनते हैं, तब तक वो राजयोग के विद्यार्थी नहीं है। और जो राजयोग का विद्यार्थी नहीं बना है, तब तक उसे सतयुग में या त्रेता युग में आने का भी कोई चांस नहीं है। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं, जिनके अंदर रिकॉर्डिंग है संगम युग की और राजयोग की। वही आते हैं यहाँ पर और वही बाबा से सीखते और वही फिर से देवता बन जाते हैं, और जो देवता बन जाते हैं सतयुग में, वही फिर संगम युग में आते हैं। तो हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने कल्प कल्प बाबा से ये राजयोग सीखा है। कल्प कल्प हम देवता बने हैं, कल्प कल्प हमें संगम युग में ये चांस मिला है। दुनिया वालों को ये चांस नहीं मिलता है, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग ही वैसी कर ली है। ध्यान ही नहीं देना है हम क्या बोल रहे हैं उसकी तरफ, तो वो आएंगे भी नहीं इधर। तो उनकी रिकॉर्डिंग ही वैसी है। हमारी रिकॉर्डिंग है कि हम बाबा के बने हैं, हमने इस ज्ञान को अपने अंदर लाया है, संस्कार परिवर्तन किए हैं, और हम सतयुग में जाकर देवता बनने वाले हैं। ये पक्की बात है। अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। बाबा म्हणतात याच्यामध्ये अटकू नका, तुम्हाला माझ्याशी बुद्धीचा योग कंटिन्यू शेवटपर्यंत लावत राहायचंय। याच्यामध्ये अटकायचं नाहीये, थांबायचं नाहीये, भटकायचं नाहीये। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं है, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारी जीवन जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी यह मेरा पति है, वह कहेगा यह मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूं। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉडफादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परमधाम में रहते हैं। अभी कहते मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते हैं, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था।
यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परमधाम के राही थक मत जाना। तो बाबा म्हणता है कि अभी एक दूसरे को आत्मा समझना है, आत्मा देखना है। जो नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन सगाई हो जाती है, फिर एक दूसरे को याद करते हैं। बाबा म्हणता है फिर उसके बाद क्या होता है, जिस्म जिस्म को याद करते हैं और सारे जीवन भर वही चलता है। जिस्म जिस्म को याद कर शरीर बघतो आपण एकमेकांना आणि त्या आधारे जीवन चालतं। लेकिन बाबा कह रहा है कि अभी तुम्हारी सगाई मेरे से हुई है, अभी युगल भी नहीं, आपस में युगल भी नहीं। पति पत्नी का संबंध कैसे है, पार्ट है, लेकिन दोनों भी आत्माएं हैं। या पद्धतीने या जीवनामध्ये चालायला पाहिजे। अभी बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी मेरे से अभी सगाई हुई है। आत्मा की निराकार परमात्मा से सगाई हुई है, शरीर का संबंध नहीं है। आत्मा की निराकार परमात्मा से सगाई हुई है। तो जैसे वो याद करते हैं लेकिन वो शरीर भान रहता है, वैसे तुम्हारी मेरे से सगाई होने के कारण तुम भी मुझे याद करो। इसमें थकना नहीं है और इससे प्राप्ति इतनी बड़ी है कि तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, उसका जो बोझा तुम्हारे सिर पर है वो सारा उतर जाएगा। मुझे बाबांची आठवण केल्यामुळे बाबांना नाही फायदा काहीच, किंवा बाबांना बरं वाटेल असं काही नाहीये कि बाबांना चांगलं वाटेल कि ये मुझे याद करता है, मुझसे प्यार करता है। तो सदा न्यूट्रल स्थिति में है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सुख दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्यार से कोई उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, कोई बच्चा प्यार करेगा और उसका स्वरूप अलग हो जाएगा, नहीं तो फिर अलग स्वरूप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सदा न्यूट्रल है। लेकिन जितना जैसे हमारी स्थिति वैसा हम उससे वो खींच सकते जो उसमें है। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो वो प्यार की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम उससे जुड़ जाते हैं अच्छी रीति से तो उसमें जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां है, वो सारी हमारे अंदर आने लग जाती है। और साजन सजनी का संबंध जो है वो बहुत प्यार भरा संबंध है। और बाबा से भी कनेक्शन जोड़ने में हमें इस संबंध का उपयोग कर लेना है। बाबा को अपना साजन या सजनी समझना है और उसे उस तरीके से याद करना है, मैं आत्मा वो परमात्मा, चैतन्य सितारा, शरीर नहीं, सिर से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं, मेरा भी नहीं उसका भी नहीं। मैं आत्मा चमकता सितारा और परमात्मा भी चमकता सितारा, ज्योति बिंदू मैं, परमात्मा भी ज्योति बिंदू। या हिशोबाने त्याची आपण जेव्हा आठवण करू तेव्हा त्याच्यामध्ये जे आहे ते सगळं आपल्यामध्ये डाउनलोड होऊन जाईल। भगवान का सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमारे पापों का सारा बोझ उतर जाएगा। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। अब देहभान को त्यागना है, रिश्ते नातों को भी आत्मिक नातों में बदल देना है, आत्मा देखना है एक दूसरे को। और फिर उसका परिणाम ये होगा कि अंत में जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे उस समय हमें बाबा के सिवाय या हमारे सच्चे साजन के सिवाय कोई याद नहीं आएगा और अंत मते सो गति। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसे होता है, यहाँ पर चलते चलते बच्चे थक जाते हैं, त्यांना असं वाटतं की आपण नाही चालू शकत, इतके आठवण करणं तर मुश्किल है, इतकं नियमामध्ये चालणं तर मुश्किल है। लेकिन बाबा सावधान करते हैं, बताते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, जल्दी ही सवेरा होने वाला है। आता हे थोडा जो समय राहिलेला आहे त्यामध्ये पुरुषार्थ करा, त्यामध्ये थकू नका, अलबेले बनू नका आणि आपल्या पुरुषार्थाची स्पीड वाढवून पुढे चांगल्या प्रकारे चलत रहा। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान को समझ रहे हैं
और हम देवता बनते जा रहे हैं और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूं। ऐसा अर्थ है कि हमारी तपस्या की स्थिति जितनी बढ़ती जाएगी, शंकर हमारे तपस्या का प्रतीक है। सगळ्यात मोठं प्रतीक आहे त्याचं ब्रह्मा बाबा, ज्यांची स्थिती आज त्या लेवलला पोहोचलेली आहे, शंकरासारखी अति तपस्वी स्वरूप। तो उनकी तपस्या की स्थिति और बाबा के बच्चों की तपस्वी स्थिति, वो अवस्था को हम जब पहुंचेंगे तो फिर सारे जो दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ विनाश हो जाएगा और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेगा। तो ये शंकर ऐसे नहीं कि शंकर कोई ऊपर बैठा है और बाबा उसको डायरेक्शन देगा और सबका विनाश हो जाएगा, असं नाही। शंकर आपल्या तपस्येचं स्वरूप आहे, त्याचं प्रतीक आहे आणि आपले ते व्हायब्रेशन तेवढे पॉवरफुल निघतील दुनियामध्ये कि सगळं काही खाक होऊन जाईल। बाकी दुनिया की किसी भी बात में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में या कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई सार नहीं बचा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अडथळे, कहीं ना कहीं विघ्न है, कहीं ना कहीं कमजोरी है प्रत्येक गोष्टीमध्ये। तो वो ये सारी जो बातें हैं, वो जब हमारे तपस्वी वाइब्रेशन निकलेंगे, वो दुनिया में पहुंचेंगे बाबा के बच्चों के, तब वो सारा विनाश हो जाएगा और दुनिया में बाबा के बच्चों का राज आ जाएगा। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत में कैसे रहे, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में क्षीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धुनी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते हैं। तर बाबा म्हणतात आता कॉन्फरन्स करतात, बऱ्याच वेळेला कॉन्फरन्स होतात, धर्म परिषद होतात, त्याच्यामध्ये काय विषय काय ठेवलेले असतात कि सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत में कैसे रहे, उसका रास्ता निकाले, अशा प्रकारचे विषय असतात। तर बाबा म्हणताय आता या कॉन्फरन्स बऱ्याचशा होत आलेल्या आणि होतात पण। हे बाबांनी ही मुरली जी चालवली ती जवळपास 60 वर्षापूर्वी चालवलेली मुरली आहे। त्याच्यामध्ये बाबांनी सांगितलं कि अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती। त्याच्यानंतर तर आपण बघतो की कितीतरी फाटे फुटले, उलट एकत्र यायचा तर विषयच नाही। एका धर्मामध्येच किती शाखा झाल्या। जब बाबा ने ये मुरली चलाई उस समय तो इतनी शाखा, इतने पंथ, इतने विचार नहीं थे, लेकिन अभी धर्मों में इतना विभाजन हो गया है, त्या धर्माचं स्वरूपच वेगळं बनून गेलेलं आहे। तो लेकिन बाबा ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अनेक धर्मों की एक मत हो, वो तो हो नहीं सकता। कसं काय एका मतावरती येतील ते सगळे? प्रत्येकाची शिकवण वेगळी, प्रत्येकाने मोक्षविषयीची कल्पना जी सांगितली ती वेगळी, त्यांचं स्वर्ग वेगळंच आहे काहीतरी, परमात्म्याविषयी वेगळंच ज्ञान आहे काहीतरी, वेगवेगळे देवी देवता, ते पूजा पाठ की पद्धति, तो एक कैसे हो सकता है? ये तो बाबा ने उसी समय बताया था कि ये कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी परिषद हो जाए, कितने भी धर्म सम्मेलन हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि सभी धर्म मिलकर एक हो जाएंगे और एक मत हो जाएंगे उनकी। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। अगर एक मत हो जाती है तो एक धर्म रहेगा, एकत्रीकरण नहीं। सब धर्म एक हो जाए ये नहीं हो सकता है, लेकिन मत एक हो गई सबकी तो वो एक धर्म रहेगा, स्पेशल, सेपरेट। त्या धर्माचे अंश पण त्याच्यामध्ये नाही पाहिजे, और वो हो सकता है हमारे एक मत से। हम बाबा के बच्चे एक मत हो जाते हैं, बाबा की बातों से सहमत हो जाते हैं, बाबा की मत हमारी मत हो जाती है और फिर वो धर्म की स्थापना होती है। आता आपण बघतो 140 देशामध्ये बाबांचं कार्य चाललेलं आहे। आता या 140 देशामध्ये सगळ्या धर्माचे बाबाचे बच्चे, सगळ्या धर्मामध्ये ख्रिश्चन आहे, मुस्लिम आहे, बौद्ध आहे, जैन आहे, पारसी आहे, हिंदू, सगळ्या प्रकारचे धर्माचे सगळे बच्चे। पण आपण जर कुठल्याही सेंटरवरती गेलं, आपल्या सेंटरवरती, इथल्या सेंटरवरती, मधुबनमध्ये किंवा केनियामध्ये किंवा आफ्रिकेमध्ये किंवा मग झिम्बाब्वेमध्ये किंवा अमेरिकेमध्ये कुठेही गेलं आणि सेंटरवरती गेलं तिथल्या किंवा बाबांच्या बच्चांना भेटलो, सगळ्यांची एकच मत है। ऐसा नहीं कि ये क्रिश्चियन धर्म वाला बाबा का बच्चा है तो उसकी मत अलग रहेगी, ये बौद्ध धर्म वाला बाबा का बच्चा है तो उसकी मत अलग रहेगी, ये नहीं है।
बाबा हम सबकी एक मत बना देता है. सगळ्यांची भाषा एकच आहे, क्योंकि हमारी भाषा कौन सी? मुरली की भाषा है. जो बाबा हमें मुरली से समझाता है वही ज्ञान हमारे अंदर है और उसी आधार से हमारी मत बनी है. और इसलिए किसी भी बाबा के बच्चे से हम मिलते हैं, किसी भी सेंटर पर जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो पहले, लेकिन मत एक हो गई है और इस एक मत से एक धर्म की स्थापना होती है. ऐसे नहीं कि सब धर्म मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है. ये भविष्यवाणी बाबा ने कर दी थी और हम सब बच्चे अब एक मत के हो रहे हैं. जितनी संख्या बाबा को चाहिए उतनी हो जाएगी और फिर विनाश का कार्यक्रम चालू हो जाएगा और हमारे लिए एक मत, एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी. गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे. सुख घनेरे तो अभी है नहीं तो कहेंगे मात पिता की कृपा नहीं है. बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे. फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो. वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे. कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए. स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, यह कृपा अपने ऊपर करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले. पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए. यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है. उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु भी कहा जाता है. तो बाबा म्हणता है कि दुनिया में गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, लेकिन सुख तो दिखाई नहीं देता है. अभी सुख तो ही नहीं, सिर्फ गाते हैं क्योंकि कृपा नहीं है. और कृपा क्या है? बाबा म्हणता है कृपा क्या है कि बाप को जानते नहीं तो बाप कृपा कैसे करे. फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो. पहले कृपा क्या है? पहली कृपा क्या है? शिक्षक के पास आना, फिर पढ़ना, बाबा के पास आना, बाबा का बन जाना, बाबा की बातें सुनना, पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ना, और फिर कृपा क्या है कि बाबा की बातों को जीवन में अपनाना. ये अपने ऊपर कृपा करना है. बाबा का जो डायरेक्शन है उस पर चलना है. फिर पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए. फिर एक तर पहिले अभ्यास, पहिले समजून घ्यायचं, मग नंतर त्याला जीवनामध्ये आणायचं, त्या मतावरती चालायचं, आणि तिसरं मग त्या मतावरती चालण्यासाठी ताकद पाहिजे. 3 गोष्टी. एक पहिले समजून घेणं, मग त्या मतावरती चालण्याचं ठरवणं, आणि तिसरं आहे त्या मतावर चालण्याची ताकद. मार्गदर्शन, डायरेक्शन, गाइडेंस वो कराने वाला भी चाहिए. तो हमारा बाबा टीचर, पिता भी है हमारा, टीचर भी है और सदगुरु भी है. तीनों काम कराता है, सिर्फ हमें उसके पास आना पड़ता है. वो हमें पढ़ाता भी है, समझाता भी है, समझाने अच्छी रीति से देता है, याद दिलाता है हमारा भूतकाल क्या था, हम सतयुग में कैसे थे, और फिर हम जब उससे जुड़ जाते हैं तो पुरुषार्थ की ताकत भी देता है. सदगुरु बनकर हमारी सदगति करता है. तो फक्त ही पद्धती आहे, हीच प्रोसिजर आहे देवता बनण्याची. दुसरी कुठली प्रोसिजर नाहीये. हीच प्रोसिजर है बाबा का बनना, बाबा की बातें सीखना, समझना, जीवन में लाना, और जीवन में उसे अपनाने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए योग लगाना, बाबा से ताकत लेना और संस्कार परिवर्तन कर लेना. और संस्कार परिवर्तन से फिर संसार परिवर्तन हो जाता है. तो ये कृपा है अपने ऊपर, ये कृपा करनी है. बाबा ने एक कृपा कर दी, अपने को हमें चुन लिया. एक कृपा तर झाली त्याची, ती त्याने आपण काही न, जे भक्ती मार्गामध्ये जे केलेलं आहे, जे द्वापर युगापासून त्याचं फळ म्हणून त्यांनी ही कृपा केली की त्यांनी आपलं बनवलं आपल्याला. हम उसके बन गए. लेकिन अब अपने आप पर हमें कृपा करनी है. पढ़ना, समझना, धारण करना और ताकत प्राप्त करना बाबा से. अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है. देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं व अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं.
कोई को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सेवा में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। जो कोई का दुख दूर करे या बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती वह वहां नाही होती. तर बाबा म्हणताय की इथं बऱ्याच जणांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिग्र्या दिल्या जातात, वेगवेगळ्या प्रकारे पदवी दिली जाते. काही काही ज्या युनिव्हर्सिटी आहे त्या कोणाचं जर चांगलं काम बघितलं तर त्यांना डिग्र्या देतात, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी वगैरे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदव्या प्रदान केल्या जातात त्यांचं कार्य बघून. और फिर अलग अलग पुरस्कार भी मिलते हैं. भारत रत्न दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है. वेगवेगळ्या प्रकारचे टायटल्स बाबा म्हणताय इथं दिले जातात. थोडंसं काही केलं तर, थोडंसं वेगळं काहीतरी केलं तर त्याच्या बदल्यामध्ये काहीतरी मिळतं, कोणासाठी काही चांगलं केलं तर. पण तिथं नव्या दुनियेमध्ये तुम्हाला बाबा म्हणताय हे टायटल देण्याची गरज नाहीये, किंवा तिथं तुम्ही काही तशा प्रकारचं काही करणार नाहीये की कोणासाठी काहीतरी चांगलं केलं, काहीतरी बहादुरी दाखवली. तिथं कुठल्याही प्रकारचा चान्स नाहीये. म्हणून बाबा म्हणतायत त्या दुनियेमध्ये डिग्र्या पण नाही, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा पदव्या पण नाही. लेकिन तुम्हें जब तुम अपना पुरुषार्थ पूरा कर लेते हो, बाबा म्हणताय तुम्हें टाइटल मिल जाएगा. क्या टाइटल मिलेगा? सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, ये टाइटल जी ती लेव्हल आपली होऊन जाईल. बाकी मग तिथं काही करायचं नाही, पुण्यकर्म करून किंवा काही चांगलं करून तिथं कोणते पुरस्कार नाही घ्यायचे. जर पुरस्कार पाहिजे तर सूर्यवंशी राजा राणीचा पुरस्कार घ्या, चंद्रवंशी राजा राणीचा पुरस्कार घ्या जर पाहिजेच तुम्हाला तर मग ते जर पाहिजे तर पुरुषार्थ करा. आणि तो पुरस्कार इथंच आपल्याला मिळू शकतो, त्याची रेकॉर्डिंग इथंच होऊ शकते, तिथं काही होणार नाहीये. तो सबसे बड़े टाइटल तो ये है, सूर्यवंशी राजा रानी. पहला राजा रानी बनो, दूसरा बनो, तीसरा बनो, चौथा बनो, 8 गादे हैं. तो ये पुरस्कार वहां पर नहीं मिलने वाला है कि वहां पर हम कुछ करेंगे उसके बदले में कुछ हमें मिल जाएगा. ये वहां पर कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है. पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है इस दुनिया में, सूर्यवंशी राजा रानी बनना. तो वो पुरस्कार अगर लेना है तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर ही होती है, उसकी परीक्षा यहाँ पर ही होती है संगम युग में, और यहाँ पर ही उसमें पास हो जाना है. वहां कुछ नहीं करना है, यहाँ पास हो जाना है. म्हणून जो काही लावायचा आहे तो आपल्याला इथंच लावायचा आहे. पुरुषार्थ इथंच करायचा आहे, रेकॉर्डिंग इथंच करून घ्यायची आहे. यह है पतित आसुरी दुनिया. अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं. यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है. हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं. इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो. अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे. सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से. अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा. कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए. अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है. श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा. फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की. तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले. श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहती है. कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं. बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं. तो बाबा म्हणता है अभी तुम्हें सदगति को पाना है. श्रीमत पर नहीं चला, दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा. आणि पश्चाताप कसा होईल? बाबा ते चित्र दाखवत आहे पुढे काय होईल. जर माझ्या मतावरती नाही चालले, माझ्यावर संपूर्ण समर्पित नाही झाले, दुर्गती प्राप्त झाली, म्हणजे ते सतयुगी भाग्य नाही बनलं, तो पश्चाताप करना पड़ेगा. कैसे? बाबा म्हणतात धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे. धर्मराजपुरीचं चित्र बाबाने दाखवलेलं आहे. ते सगळं गुप्त राहील, पण आपल्याला ती अनुभूती होईल. शिव बाबा इस तन में, ब्रह्मा के तन में बैठकर ही शिव बाबा समझाएंगे
कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। तो बाबा कहते हैं मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, कितना तुम्हें समझाया था, पढ़ाया था, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी, तुम श्रीमत पर नहीं चले। तो बताकर ये सारा साक्षात्कार हमें होगा और फिर कितना पश्चाताप होगा की त्यावेळेला किती वाटेल आपल्याला की आपण तर खूप काही करू शकलो असतो पण नाही केलं आपण, किती पश्चाताप होईल। जो आए ही नहीं है ज्ञान में उनको तो पश्चाताप अलग रीति से होगा, लेकिन जो ज्ञान में आए हैं और पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, अलबेलापन है, तो बाबा मतलब पश्चाताप होगा कि हम और भी कुछ कर, हमारा भाग्य तो बन जाएगा, स्वर्ग तो हम देखेंगे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पार्ट में, लेकिन हम राजा रानी बन सकते थे, हम वो ऊंची लेवल प्राप्त कर सकते थे। ये हमें समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा कुछ कर लिया होता, जो थोड़ा सा संस्कार है उसको मिटा लिया होता, तो मैं क्या से क्या बन जाता था। एक संस्कार ने इतनी गडबड कर दी, असं काहीतरी आपल्याला पश्चाताप होईल। तर ती वेळ येऊ द्यायची नाहीये, म्हणून बाबा पहले सावधान करतोय कि बच्चों ऐसा तुम्हारे बारे में नहीं होना चाहिए, मेहनत करो, मैं जो समझाता हूं वो समझ लो, श्रीमत पर चलो, क्योंकि अब अंतिम समय बिल्कुल नजदीक है, आता ती वेळ राहिलेली नाहीये। 50 वर्षापूर्वी जर जे ज्ञानामध्ये आले त्यांनी विचार केला असता बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, ती गोष्ट वेगळी आहे, पण आज तर आपल्याला तो पण चान्स नाहीये, बिल्कुल चान्स नाहीये। जे करायचे ते आत्ताच करायचंय, अभी नहीं तो कभी नहीं। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो वो दूर होने लगते हैं, बाबा से दूर होने लगते हैं। बाबा म्हणतात 3 कोस दूर भागते हैं, बिल्कुल नजदीक नहीं, नजर में ही नहीं रहना। 3 कोस दूर म्हणजे नजरेच्या टप्प्याच्या पलीकडे जाऊन जातात, कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर। गाते भी है वारी जाओ कुर्बान जाओ, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाओ, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाओ, या श्री कृष्ण पर वारी जाओ। कुर्बान जाना है परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूं, परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। तो बाबा पर कुर्बान जाना है हमें, किसी देहधारी पर नहीं, श्री कृष्ण पर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर पर नहीं, किसी सन्यासी पर नहीं, कुर्बान जाना है बाबा पर। एक बाबा पर हमें कुर्बान जाना है, मन बुद्धि से समर्पित हो जाना है। तो लेकिन बाबा म्हणता है बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है कुर्बान जाने में, म्हणजे होत नहीं, थोड़ी ताकत नहीं पोहोचत, या फिर टूट जाते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम कैसे समर्पित होंगे बाबा पर, अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हमें ये पक्का रखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बाबा पर संपूर्ण समर्पण कर सकता हूं, बलि चढ़ सकता हूं। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है चढ़े तो चाखे अमृत रस, जोर से गिरते हैं तो पद गंवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बाबा उदाहरण देता है की तिथं जे राहणारे भील लोक राहतात तिथं माउंट आबूला आसपास, जसं आदिवासी समाज, थोडंसं ती लेवल, खालची लेवल, त्यांची ती स्थिती, त्यांचं ते जीवन, आणि बाबा म्हणतात मंत्र्याचं जीवन बघा इथल्या, तर फरक तर आहेच, एकाच दुनियेमध्ये राहत आहे, पण फरक तर आहेच। तर तसं बाबा म्हणताय सतयुगामध्ये राजा राणी बनणं आणि प्रजा बनणं याच्यामध्ये फरक तर राहील, भले दुःख कोणालाही नाही तिथं, पण लेवल, सुखाच्या लेवलमध्ये तर फरक राहील। तो इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है कि हमें उस राजा रानी की लेवल तक पहुंचना है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना यानी उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते कदम कदम संभाल कर चलो। ट्रेटर बनना
ट्रेटर बाबा त्याला म्हणतो जो ज्ञानामध्ये राहिला, बरेच दिवस बाबांची पालना घेतली आणि पळून गेला, वो ट्रेटर है. तो वो ट्रेटर, बाबा म्हणते ट्रेटर बनना इसका मतलब क्या है? सामना करना है बाप का, भगवान का सामना करना, भगवान का सामना करने लग पड़ते हैं. ऐसे भी बच्चे हैं, महामूर्ख बच्चे हैं, जो बाबा की पालना लेकर, बाबा को समझकर, बाबा के बारे में दूसरों को समझाकर यहां से भाग जाते हैं माया, किसी न किसी बीमारी के वश, किसी न किसी कमजोरी के कारण. और फिर भागकर ट्रेटर बन जाना, याचा अर्थ काय? भगवान को चॅलेंज कर रहे हैं, भगवान का सामना करना चाहते हैं. मग ती कोणती लेवल होईल त्याची? किती महामूर्खपणा आहे. तो इसलिए बाबा हमें सावधान करते रहते हैं. जो भगवान को चैलेंज करेगा उसका क्या हाल होगा फिर? तो भगवान को चैलेंज करने वाले हमें नहीं बनना है, हमें बाबा का छोटा सा बच्चा बनकर रहना है हमेशा. तो बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है. इसलिए बाप कहते कदम कदम संभाल कर चलो, अब माया का अंत होने वाला है. तो माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है. रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है. अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है. तो बाबा म्हणतात रास्ता लंबा आहे, खबरदार रहना. वेळ लागतो या सगळ्या गोष्टीला, परिवर्तन व्हायला वेळ लागतो. तो लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, सदा अलर्ट रहना है, सदा चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है. रास्ता लंबा है, लेकिन बाबा म्हणते पद भी बहुत भारी है. इस रास्ते पर चलते रहो, तुम्हें बहुत बड़े पद की प्राप्ति होगी. लेकिन अगर बीच में छोड़ दिया तो दुर्गति है, कौन सा पद मिलेगा फिर? इसलिए बाबा हमें खबरदार करते रहते हैं कि माया लास्ट चांस जरूर लेगी, क्योंकि उसका अभी खात्मा होने वाला है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की यात्रा में थकना नहीं है. ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए. सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मनपत पर नहीं चलना है. सदगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है. काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है. वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव. संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है. जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे. सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे. आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे. ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं. तो हमें संकल्प शक्ति को बहुत अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है. कोई भी अशुभ बातें, अशुद्ध बातें हमारे विचारों में, हमारे भावना में, हमारे वाइब्रेशन में नहीं रहनी चाहिए. तो उससे हमें हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी. जैसे वायुमंडल में सितारे चमकते हैं, हम सफलता के सितारे बन जाएंगे. हम हर बात में, हर अच्छी बात में सफल होते रहेंगे. और जब हम ऐसे बन जाएंगे, संकल्प शक्ति अच्छी रहेंगी, हम बाबा में खोए रहेंगे, श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, तो हमारे रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे. और ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते. जसं आपली ती रूहानियत आपल्यामध्ये येऊन जाईल, रूहानी दृष्टी होऊन जाईल, तर आपला चेहरा किंवा आपण आरसा बनून जाऊ. असा आरसा बनून जाऊ की अनेक आत्म्यांना आपल्याकडे बघितल्यानंतर स्वतःच्या आत्मिक स्वरूपाचा अनुभव होईल. फार मोठी गोष्ट बाबा सांगतात.
की तुमच्यामधून इतके रुहानीचे व्हायब्रेशन आले पाहिजे की ते तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले, तुम्हाला बघितलं कि त्यांना अपन आत्मा यह साक्षात्कार होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और उनको ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, तो फिर वो बाबा का बन सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं, सफलता मिल सकती है हमें उनको बाबा का बनाने में। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनाना चाहता है, हमें भी बनना है, लेकिन उसके लिए बाबा म्हणता है निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करो। दुनिया के दुखों की बातों को भूल जाओ, दुनिया के दुखों में अपने आप को परेशान मत करो, उलझाओ मत उसमें। ईश्वरीय सुखों का अनुभव करो कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा का ज्ञान मिल रहा है, मधुबन के नजदीक हम आ गए हैं, हम भगवान के बन गए हैं, हम सतयुग में देवता बनने वाले हैं, इतने सुंदर ज्ञान रत्न बाबा हमें रोज देता है। ये सारा सुख, ये सारी सुख की बातें हैं। इन सुखों की बातों में अगर हम रहेंगे तो कोई बात की चिंता नहीं रहेगी हमें, और हम सच्चे अर्थों में बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आजचा होमवर्क स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। चिंतन, अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को समर्पित की है। बेफिक्र स्थिति क्या है? बेफिक्र स्थिति क्या है? चिंतन करना है। बाबा कोणाला म्हणतो की बेफिक्र है? फिक्र तो है दुनिया में, टेंशन है, प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, सब बातें, लेकिन बेफिक्र कौन है? वो सब कुछ रहते हुए अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को समर्पित की है। हे एकच करायचे, एवढंच करायचे, अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को समर्पित, कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, बाबा की जिम्मेदारी, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, तो बाबा की शक्ति कार्य करने लगेगी उसमें। करना तो हमें ही है, कर्तव्य तो हमें ही निभाने हैं, लेकिन ऐसा समझकर करना है जिम्मेवारी बाबा की है। और बाबा ने मुझे सिर्फ निमित्त बनाया है, मैं निमित्त हूं। कोई भी कुछ भी काम है, ज्ञान मार्ग में काम है, या अपने लौकिक में घर का कोई काम है, या फिर समाज का कोई काम है, हमें यह समझना है जिम्मेवारी बाबा की है और मैं निमित्त हूं। तो फिर हमें टेंशन नहीं आएगा, कोई फिक्र नहीं होगी। योगाभ्यास, बाबा ने मेरी सब जिम्मेवारी ले ली है। सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उनकी सर्व शक्तियां प्राप्त है। करावनहार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करें। इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाए। हमें ये योगाभ्यास में हमें ये करना है। मेरी सारी जिम्मेदारी बाबाने ले ली आहे, माझी सगळी जबाबदारी बाबांची जबाबदारी आहे, आणि त्याच्या बाबांकडून मला सगळ्या शक्ती प्राप्त होत आहे। जिम्मेदारी तर घेतली त्यांनी, पण मला सगळ्या शक्ती दिल्या त्या बदल्यामध्ये। जिम्मेदारी त्याने घेतली, जबाबदार तो झाला, पण मला त्याने शक्तिशाली करून टाकलं। मग मला त्याचं काम समजून मी माझं कर्तव्य चांगल्या प्रकारे पार पाडणार आहे। समोर मला ड्यूटी दिलेली बाबांनी, काम त्याचं आहे, त्याने दिलेली ड्यूटी है, चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चों के बारे में हो, परिवार के बारे में हो, समाज के बारे में हो, या ज्ञान मार्ग में हो, जिम्मेवारी बाबा की है, लेकिन उसने सारी शक्तियां दे दी है और मुझे ड्यूटी समझकर वो निभानी है। फिर करावनहार की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करे। जसं ब्रह्मा बाबा कायम त्या स्थितीमध्ये राहिला, करावनहार बाबा है, करा लेगा, और वो सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे। इसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर आत्माओं को चिंता मुक्त बनाए। फिर इसी श्रेष्ठ स्थिति में हम आ जाएंगे तो आत्माओं की चिंता भी हम समाप्त करने के निमित्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत नहीं। तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। तर बाबा म्हणते कधी कधी एकटं राहायचं काम पडलं, कोणीच नाहीये, घरामध्ये कोणीच नाहीये, गावामध्ये सगळं सुनसान झालेलं आहे, तर असं वाटतं दिन कैसे जाएगा, कैसे बीतेगा, अकेला कैसे रहूंगा मैं,
लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वैसा सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचो अभी मुझे एकांत में रहना है, एकांत मिला है मुझे, ऐसे एकांत मिला है बाहर का, और मुझे अब एक के अंत में रहना है, बाबा की याद में रहना है। तो जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, तर त्या एकामध्ये मन बुद्धी जर लावली तो तर ज्ञानाचा सागर आहे, आनंदाचा सागर आहे, प्रेमाचा सागर आहे. तसं सागराच्या डुबकी मारली सागरामध्ये आणि तळाशी गेलं तर खूप खजाने मिळतात, तिथं वेगवेगळ्या प्रकारचे रत्न मिळू शकतात, काय काय मिळू शकतं. तो ऐसे ही हमें बाबा में खो जाना है, बाबा में डुबकी लगानी है, तो हमें अथाह खजाना मिल जाएगा. तो बाबा से जो प्राप्तियां है उसमें हमें खो जाना है. एकांत अच्छा है, एक के अंत में रहना अच्छा है, और बाहर का एकांत भी अच्छा ही है. उसमें हमें चान्स मिलता है की हम बाबा में खो सकते हैं, बाबामध्ये लीन होऊ शकतो आपण आणि चांगल्या प्रकारे त्याच्याकडचा खजाना आपल्यामध्ये धारण करू शकतो. अच्छा, ओम शांती. कम बोलो.